हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICD वर्चुअल क्लासेस. टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस पोएम, दैट इज कीपिंग क्वाइट. तो अभी अभी हम पढ़ रहे थे कि क्वाइट इज रिटन बाय पाब्लो नेरुदा. ओके, जैसे यहाँ पे पोएट ने बताया है कि अगर आप अपना इंट्रोस्पेक्शन करते हैं और किस तरह से अपना अंतर निरीक्षण करते हैं कि व्हाट यू हैव अचीव्ड और व्हाट यू हैव लॉस्ट इन योर लाइफ, तो मे भी जो है एक शांति हो सकती है इस वर्ल्ड में. आप काउंट करें आप तो 12. अब कौन से 12 हैं? मे बी जो है 12 आवर्स इन द क्लॉक हो सकते हैं, 12 मंथ्स इन अ एयर हो सकते हैं. ये यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया है बच्चों. क्लियर? तो यहाँ पे किसने कहा कि अगर सब लोग पूरे वर्ल्ड में अगर थोड़ी देर के लिए क्वाइट हो जाते हैं, कोई एक्शन नहीं होता, कोई मशीन की आवाज नहीं आ रही, कोई व्हीकल की आवाज नहीं आ रही है, और हम उतना अपनी जरूरत के हिसाब से ही यूज करें और किसी को हार्म ना पहुंचाए और पीसफुल. अगर और ये कब पॉसिबल है बच्चों? जब हम सब एक साथ जो है क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, काउंट अप टू 12 करेंगे, तभी ये पॉसिबल है. और तब आप देख सकते हो एक एनवायरमेंट हो सकता है, पीसफुल एनवायरनमेंट, कामनेस, जो आप जो है थिंक अबाउट इट कि हाउ वी मेक द पीस ऑफ वर्ल्ड. क्या कोई एक दूसरे का दुश्मन होगा, कोई एनिमी नहीं होगा. इस तरह से हमने कल टू स्ट्रेंजर्स कंप्लीट करे थे बच्चों. बहुत सारे बच्चों को आ गया होगा. अभी एक हम एक रिवीजन करेंगे. तो ये पाब्लो नेरूदा के बारे में हमने पढ़ा था कि नोबेल प्राइज मिला था उन्हें इन द ईयर 1971. ही रोड इन ग्रीन इंक से लिखते थे क्योंकि विच वॉज हिज पर्सनल सिंबल फॉर, सिंबल था उनका अपना पर्सनल सिंबल था फॉर डिजायर एंड होप. थीम क्या है ये हम पढ़ चुके हैं बच्चों कि इन ऑर्डर टू develop a better understanding of themselves and their surroundings. हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है. The poet emphasizes the stillness and watching nature. The speaker makes the claim that one can develop the sense of oneness with one's surrounding and other people by remaining silent and observing. The poem also considers how the modern world may be noisy and distracting and how spending some time to be silent and still can be. आजकल क्या होता है बच्चों, इतना जो है हम भाग रहे हैं, इतना सुबह से मेटेरियलिस्टिक के लिए जो है इतनी मेहनत कर रहे हैं, बट हमने मुड़ के नहीं देखा तो हम करते हाउ मच वी हैव अचीव्ड एंड हाउ मच वी लाइफ की एक जो हमारी जर्नी है, लाइफ की जर्नी है, इसको सोच समझ के व्हाट यू हैव अचीव्ड एंड व्हाट यू हैव लॉस्ट, इसको अगर आप पहचाने. और ये व्हेन इट इज पॉसिबल बच्चों, जब आप अपना इंटरेस्ट देंगे काउंट करिए. रिक्वेस्ट करिए पाब्लो नेरूदा जो इसके पोएट हैं. Pablo Neruda discusses the need of maintaining the peace and silence. He stresses upon being quiet and harmless to the human beings, animal, and environment. He suggests that in order to maintain peace and harmony, it is required to stop and introspect ourselves. The first स्टैंजा अभी हम ओवरव्यू देखते हैं डिटेल में. हम लाइन वाइज कल जो है यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड. क्लियर? यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अप टू काउंट अप टू 12, जैसे मैंने कल भी बताया था. यस, आई टोल्ड यू इट मे बी 12 आवर्स इन द क्लॉक और इट मे बी 12 मंथ्स इन द ईयर. कुछ भी हो सकता है. इट इज नॉट स्पेसिफाइड इन द पोम, बट उन्होंने रिक्वेस्ट नंबर ही पर्टिकुलर ही तो यूज करा है, ये आपको बताया है. क्लियर? तो यहाँ पे पोएट क्या बोल रहे हैं? ही वांट्स एवरीवन टू स्टॉप एंड काम डाउन. सबसे काम डाउन हो जाए, स्टॉप हो जाए. द पोएट रिक्वेस्टेड एवरीवन नॉट टू स्पीक एनी लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि हो सकता है लैंग्वेज बन सकता है, रुकावट आ सकती है. इन आर वे ऑफ फॉर पीस, अगर हम शांति चाहते हैं. और सो ही आस्क्स पीपल नॉट टू स्पीक. नो ओनली Not only this, he also wants us to stop moving our arms. तो जैसे कल मैंने yesterday I told you कि arms किसको रेफर किया है, या weapons को जो हम यूज करते हैं एक कंट्री दूसरे कंट्री के लिए यूज करते हैं. तो यहाँ पे उन्होंने रिक्वेस्ट करी है डोंट यूज एनी आर्म्स और एनी वेपन्स. Simply the poet is demanding peace from all of us. The first stanza over
तो क्या चाहते हैं पाब्लो नेरुदा? ही वांट्स पीस फ्रॉम ऑल ऑफ अस। क्लियर? और ये कब पॉसिबल है? जब हम कोई काम नहीं करेंगे, कहेंगे अप टू 12 काउंट करेंगे और एक जो है पीस तभी इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश विदाउट इंजन। कि जब कोई भी जो है एक ऐसी है अनयूजुअल जो है रेयर मोमेंट होगा जब कोई इधर उधर भागेगा नहीं, मेटेरियलिस्टिक कोई मशीन काम नहीं करेगी, कोई व्हीकल नहीं काम करेगा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कैसा जो है एनवायरमेंट सिचुएशन रहेगी, रियल सिचुएशन बट देयर विल बी नो इंजन वर्किंग। हियर ही वांट्स, पाब्लो नेरुदा वांट्स टू से दैट इफ एवरीथिंग कम्स स्टैंड स्टिल, कोई काम नहीं करेगा, शांत हो जाएंगे, it will be a very different moment. If all the engines like the vehicles and machines stop, then there will be a sudden strange situation. तो आप जो है आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि सारी चीजें जो है व्हीकल है, मशीन है, सब स्टैंड स्टिल हो जाएगी तो कैसी सिचुएशन देगी। यहाँ पे एक एग्जांपल के हेल्प से उन्होंने बताया है कि पीपल will not be in a rush to achieve material, क्योंकि हम भागते हैं मटेरियलिस्टिक भागते हैं, अरे इसके पास ये है मेरे पास, फिर में हम और मेहनत करते नहीं रहते हैं कि what we have achieved and what we have lost in our life. Further, the poet says that the fisherman will also establish, और यहाँ पे रिक्वेस्ट करिए कि हमें एनिमल्स को हार्म नहीं करना चाहिए। स्पेशली उन्होंने एग्जांपल दिया है कि जो मछुआरे होते हैं फिशरमैन, वे हर्ट किसको करते हैं, सेल्स को करते हैं फॉर देयर फूड, खाने के लिए यूज करते हैं, के लिए व्यापार के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट करिए उतना ही ले जितना कि आपको जरूरत है और अननेसेसरी किसी एनिमल को हार्म ना करे। ही ऑल्सो वांट्स पीपल टू काम डाउन सो दैट दे कैन स्टॉप एंड सी what they have achieved or lost. For this, he gives a further gives the example of इसका दिया है जो सॉल्ट कलेक्ट करते हैं। मैंने बताया था कि NaCl की ज्यादा देर तक अगर हम सॉल्ट में या पानी में रहते हैं, नमक वाले पानी, तो क्या होता है बच्चों, हमारे जो हाथ होते हैं, फिंगर्स होते हैं, क्या होते हैं, वुंड हो जाते हैं, हर्ट होते हैं, घायल हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं। whose hands are hurt, here he wants everyone to stop for a while in order to, अगर हम कोई काम नहीं करेंगे, चुप रहेंगे थोड़ी देर के लिए, तो आप सोच कोई हमारा दुश्मन नहीं होगा, कोई किसी से हेट नहीं करेंगे और कोई काम नहीं करेंगे, तो एक रेयर सिचुएशन बन सकती है हमारे वर्ल्ड में। और यू कैन इमेजिन, क्लियर, आप इमेजिन कर सकते हैं। और इससे आपको क्या पता चलेगा कि हाउ मच यू हैव लॉस्ट और हाउ मच यू हैव अचीव्ड इन योर लाइफ, कि कितना तुमने जो भी हमें काम लग रहा है, कई बार ही लगता है कि हम क्या है, सही है, वी आर ऑलवेज राइट। यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं कि जो है एक थोड़ी सी देर के लिए अपना इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, काउंट अप टू 12, एक सिंपल सा उन्होंने नंबर यूज करा है और आप जो है अपना इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं और ये पता कर सकते हैं जो भी आपने काम करा है, कितना आपने अचीव करा है और हाउ मच यू हैव लॉस्ट इन योर लाइफ। अदरवाइज हमें पता नहीं चलता कि जो भी हम काम कर रहा है, हमें लगता है कि वी आर ऑलवेज राइट। क्लियर? इन द नेक्स्ट स्टैंडर्ड, तो यहाँ तक हमने यस्टरडे करा था बच्चों, भी कंप्लीटेड, और अभी हमने ओवरव्यू देखा था। दिस इज द थर्ड स्टैंडर्ड ऑफ दिस पोम, राइट। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन wars with gas, wars with victory with no survivors would not। जब भी लड़ाई होती है तो क्या होता है बच्चों, लॉस दोनों की साइड से होता है। मे भी कई बार जो है, जैसे अभी हम would not put on green clothes and walk about with their brothers in the shade, doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no trust with death. अब यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर, प्रिपेयर मीन्स रेडी अरेंज हैं, वॉर के तरीके हैं, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। अगर आप जीत भी जाते हैं, अगर कोई लड़ाई हो रही है, अगर आप जीत भी जाते हैं, कई बार क्या होता है, जीत के भी आप हार रहे हैं, लॉस किसका हो रहा है बच्चों, दोनों तरफ का होता है। दोनों जो कंट्रीज होती हैं जिनके बीच में वॉर चल रहा है, लॉस दोनों का होता है, चाहे वो जीत की
हैं नो सर्वाइवर, और चाहे वो हारे हैं लॉस का वॉर, तो वहाँ पे भी जो है मे बी कई सोल्जर्स जो है दे सेक्रीफाइस देयर लाइफ, put on clean clothes and walk about with their brothers। और अगर हम लड़ाई नहीं करें, जैसे यहाँ पे बोला है कि पोएट ने कहा तो अंतर निरीक्षण करो, तो मे भी आपको पता होगा कि अगर हमारी कोई वॉर होती है तो लॉस भी होता है, दोनों कंट्रीज का होता है, तो मे भी वो जो है अगर हम जो है क्वाइट इंसपेक्ट करते हैं तो मे भी हम रियलाइज करेंगे कि करना नहीं चाहिए, और हम जो है इस तरह से भाईचारे से जो है एक साथ रह सकते हैं इन द शेड डूइंग नथिंग, कुछ नहीं कर रहे हैं बट वी ऑल कैसे रह रहे हैं, ब्रदरहुड की तरह रह रहे हैं, भाईचारे की तरह। वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कंफ्यूज। और यहाँ पे पॉइंट करने की ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि भी इनएक्टिव हो जाए, कोई काम ना करे, ऐसा जो है आप लोग कंफ्यूज न करिए। लाइफ इज वॉट इज अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। मैं नहीं चाहता हूँ कोई भी डेथ हो या ट्रक से। यहाँ पे अभी हम पढ़ेंगे पीस चाहते हैं, हारमोनी इन द सिंपल सा क्या है बच्चों, यहाँ पे पैब्लो नरोडा जो है किसको कर रहे हैं प्रमोट, पीस को कर रहे हैं, हार्मनी को कर रहे हैं। क्लियर। द पोएट आस्क्स एवरी, सबसे बोल रहे हैं, ये नहीं कि पर्टिकुलर एक ग्रुप से बोल रहे हैं, सबसे कह रहे हैं वो पैब्लो नेरूडा। द पोएट आस्क्स एवरीवन टू स्टॉप दोज एक्टिविटीज विच आर डैमेजिंग द एनवायरमेंट। अब कोई लड़ाई होती है ऐसा नहीं है हम जो है ह्यूमन का लॉस हो रहा है, प्रॉपर्टी का लॉस हो रहा है, एनवायरनमेंट हमारा डैमेज हो रहा है, सारी चीजों का जो है लॉस हो रहा है। थिंक अबाउट इट कि जब भी कोई वॉर होती है तो यहाँ पे पेब्लो नेरोटा ही अर्जेस, ही रिक्वेस्ट टू एवरीवन टू स्टॉप दोज एक्टिविटीज विच क्या को डैमेज कर रहे हैं, हमारे एनवायरनमेंट को कर रहे हैं, चाहे वो हमारे जो है प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं, डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। टुडे ऑल द ह्यूमन बींग्स are making money by damaging the environment with their activities such as mining, deforestation, letting the chemical waste into the rivers, etc। तो यहाँ पे क्या है, प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, ये नहीं है कि दो कंट्री जो है लड़ रही हैं, बट डिफरेंट टाइप से हम जो है डैमेज कर रहे हैं, अपने एनवायरमेंट को कर रहे हैं और बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम से हम किस तरह से डिफोरेस्टेशन करें। डिफोरेस्टेशन क्या होता है बच्चों, कटिंग डाउन द ट्रीज, एक्सेस में हम काट देते हैं और ये नहीं देखते कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, राइट। तो यहाँ पे ये पॉइंट बताते ग्रीन वॉर्स वो डिफरेंट तरीके डैमेज द एनवायरमेंट, तो ही रिक्वेस्ट दोज पीपल टू स्टॉप दीज एक्टिविटीज are damaging the environment। today all the human beings जो हैं making money हो रहे हैं by damaging the environment with their activities such as mining, deforestation, letting the chemical waste into the rivers। हमने देखा है कई फैक्ट्रीज जो है अपना chemical waste डाल देती है rivers में। The poet asks us not to do so। He also requests people not to involve in wars as there is no benefit of achieving such victory in which no one is left alive। ऐसी व्यक्ति, ऐसी जीत जब कोई वहां पे बचे ना सरवाइव करने के लिए, नो मैन इज लेफ्ट अलाइव, no one is left alive। He says so, further he says so, because wars and environmental damage will lead to no life on earth। दोनों जो है क्या होगा, डैमेजिंग, अगर एनवायरमेंट को डैमेज कर, जब वॉर कर रहे हैं तो डेफिनेटली क्या आप उसको जो है दोनों चीजें क्या करें, विल लीड टू नो लाइफ ऑन अर्थ। रेदर ही वांट्स पीपल टू अडॉप्ट ए न्यू अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ एंड मैनकाइंड। अरे हम अपने एनवायरमेंट को, पर्यावरण को नहीं बचा सकते, क्या होगा बच्चों, किस चीज की कमी होगी अगर डिफोरेस्टेशन करते रहेंगे द नेम ऑफ द डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के नाम से जो डिफोरेस्टेशन कर, तो आपको पता है उसकी कॉन्सिक्वेंस हमें क्या देते हैं फॉरेस्ट बच्चों, मेन क्या है, आपको ऑक्सीजन मिलती है, कई चीजें हैं, पेड़ जो हैं प्रोवाइड करते हैं, तो क्या आप सरवाइव करेंगे अगर नहीं। पहला क्या है यहाँ पे पैब्लो नेरोडा यही बताने की, वॉर हो चाहे आप एनवायरमेंट, दोनों चीजें क्या करती हैं, इट our life on earth। Rather he wants
people to adopt a new approach towards life and mankind. He says that you should treat your enemy like brothers and promote. और वो फर्दर क्या कह रहे हैं बच्चों कि आप अपने जो है एनिमी को कैसे ट्रीट करें, लाइक ब्रदर, एंड प्रमोट कह रहे हैं हार्मनी, पीस एंड हार्मनी इन द वर्ल्ड. भाईचारे से रहेंगे, अगर कोई लड़ाई नहीं होगी तो दुश्मन को भी आप भाई बनना, उससे प्यार से बात कर सकते हैं. आप किस तरह से, आपने अभी एक चैप्टर भी पढ़ा था बच्चों कि किस तरह से जर्मन की और ब्रिटिश की लड़ाई हो रही थी और किस तरह से उन्होंने क्रिसमस, आपने पढ़ा होगा कि क्रिसमस फेस्टिवल वो इन द ऑफ द वॉर कैसे सेलिब्रेट, ये आपने पढ़ा होगा पहले भी. तो यहाँ पे क्या है बच्चों, यही वो पैब्लो नेरूदा. तो यहाँ पे पोएट कौन है बच्चों, बार बार इसलिए बोल रहे हैं सो दैट कि आपको लर्न हो जाए कि यहाँ पे हम किस बात कर रहे हैं. पैब्लो नेरूदा जो इसके पोएट हैं. तो पैब्लो नेरूदा ने सबसे यही बोला है कि वो काम ना करें, वो एक्टिविटीज ना करें जो हमारे एनवायरमेंट को डैमेज करते हैं, जो हमारे एक दूसरे को दुश्मन बनाता है, एनिमी बनाता है. हमें कोई वॉर नहीं करनी, एनिमी को भी अपना दोस्त बनाता है, सो दैट कि एक जो है पीस और हार्मनी बनी रहे यहाँ पे इन बच्चों. यहाँ पे क्या है, प्रिपेयर, रेडी, अरेंज, सर्वाइवल मीन्स रिमेन्स. और ऐसा कि अगर कोई वॉर होती है तो अगर जीत भी हो रही है और कोई नो वन इज लेफ्ट, नो वन जो है कोई भी ना रहे यहाँ पे अर्थ पे, तो इससे क्या फायदा है बच्चों. नो वन इज लेफ्ट अलाइव, कोई जिंदा ना रहे. तो ऐसी जीत कैसी है बच्चों कि अगर आपके जो है परिवार में कोई ना रहे और आप जीत रहे हैं, तो ऐसी जीत है क्या है, वर्थलेस है. तो नो वन इज लेफ्ट अलाइव, ऐसी जीत नहीं होनी चाहिए, राइट. तो अगर जीत के भी हार बच्चों, अगर आप जीत गए तो आपके घर में कोई जो है इज लेफ्ट अलाइव, क्या वो जीत ठीक है बच्चों, क्या वो एंजॉय कर सकते, ऑब्वियसली नहीं करेगा, इट इज वर्थलेस. तो यही यहाँ पे पैब्लो नेरूदा यही बताने की कोशिश करें कि कोई ऐसा काम ना करें जो हमारे एनवायरमेंट को डैमेज करे या आपके जो है कंट्री को डैमेज करे. आपको कैसे रहना है, प्रमोट पीस एंड हार्मनी इन द वर्ल्ड. क्लियर. In the next stanza, if we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. यहाँ पे कह रहे, if we were not so single, right? All human beings work endlessly with the aim of completing all their tasks. They are driven by the target of survival and the threat of death. अब हमें क्या होता है, एक डर होता है हमारे अंदर कि हम मौत जो है, हम क्या कहते हैं कि काम करते रहते हैं और ये नहीं देखते कि हमने क्या अचीव, क्या लॉस करा. क्लियर. तो ये और डर किसका रहता है कि हमारी जो है लाइफ की जर्नी बहुत कम है और हम उसको यूज करना चाहते हैं अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के जनरेशन टू जनरेशन हम एक्सप्लोर करते हैं, बट ये नहीं देखते कि व्हाट यू हैव लॉस्ट इन योर लाइफ. यहाँ पे यही बता रहे हैं पोएट कि हम जो है, हमें एक डर रहता है लाइफ में और हम जो है काम करते रहते हैं कि एक शॉर्ट जर्नी है हमारी लाइफ की और ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सप्लोर कर सकें फॉर आवर फ्यूचर, फॉर द फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन, फॉर अपने जोड़ते हैं. बट हम ये नहीं देखते कि हमने क्या लॉस लाइफ. परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस. तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं, हम चुप हैं, might entrap this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. तो यही यहाँ पे पॉइंट्स में बताया है बच्चों. All human beings work endlessly with the aim of completing all their tasks. अब पेरेंट्स का क्या होता है, हमें मकान भी बनाना है, हमें गाड़ी भी धोनी है, बच्चों को ये करना, बच्चों पे बैंक बैलेंस होना चाहिए, यही सोचते जो है क्या हैंड हो जाती है. बट यहाँ पे पैब्लो नेरूदा यही बताने करें, अपना इंट्रोस्पेक्शन करें, साइलेंस रहें और थिंक अबाउट यू, थिंक अबाउट योर टास्क यू हैव डन, आपने किए हैं. क्लियर. दे आर endlessly with the aim completing all their tasks. They are driven by the target of survival and the threat of death. कभी भी जो है मेरी डेथ हो जाएगी, मैंने होता है ना, हमारे पेरेंट्स यही कहते हैं
ग्रैंड पेरेंट्स भी एक कैटेगरी मैंने पूरी जिंदगी ये करा और ये नहीं, यही है बच्चों कि हम लोग करते रहते हैं, राइट। So they are in a mad rush to accomplish all their work. और हम जो है पीछे मुड़ के नहीं देखते और बिल्कुल endlessly जो है टास्क को पूरा करते हैं. He says that perhaps if they pause for a while, अब पोएट क्या करे कि हम जो है मैड रश की तरह भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, हम अगर पॉज ले लें, स्टॉप हो जाए और थिंक अबाउट योर सेल्फ कैन अप्रिशिएट देयर अचीवमेंट्स एंड देयर लाइफ वुड बिकम हैप्पियर. अगर हम जो हमने अचीव किए हैं उनके बारे में सोचें तो मे भी हमारी लाइफ जो है मच बेटर हो सकती है, हैप्पियर हो सकती है. ही सजेस्ट दैट बाय कीपिंग क्वाइट, जैसे यहाँ पे उन्होंने बोला है कि अगर हम थोड़ी देर के लिए परहैप्स यूज साइलेंस और एटलीस्ट might interrupt this sadness, we will be able to understand the true purpose of our life. तो हमें तब पता चलेगा कि हमारी जो लाइफ है कितनी प्रीशियस है और जो भगवान ने वन टाइम जो है हमारी लाइफ है बच्चों कितनी प्रीशियस है, ये तभी हमें पता चलेगा जब हम थोड़ी देर के लिए तो साइलेंट रहेंगे एंड थिंक अबाउट योर वर्क, थिंक अबाउट योर टास्क. जो हमने मैं रश होके हमने जो भागते रहे हैं एंडलेसली विद द एम ऑफ टास्क, हम एक तभी पॉसिबल है बच्चों तब हम एक पॉज लेंगे एंड स्टॉप एंड थिंक अबाउट योर अचीवमेंट, व्हाट यू हैव लॉस्ट इन योर लाइफ. क्लियर? लाइफ क्या है यहाँ पे पेब्लो नेरूदा यही बताने की कोशिश कर रहे हैं. लाइफ इज वेरी प्रीशियस एंड एक शॉर्ट जर्नी है और इन हमें डर रहता है कि डेथ का डर रहता है, वो नहीं होना चाहिए. इसीलिए वो कह रहे हैं थोड़ा सा पॉज लो एंड थिंक अबाउट योर. क्लियर बच्चों? Yes, the summary of this poem बच्चों, आई होप सारे बच्चों को समझ आ गया होगा कि यहाँ पे क्या मैसेज देना चाहिए कि समय निकालना चाहिए, हमें अपने लिए समय निकालना चाहिए. सिंपल सा वो कहना चाहते हैं कि उन्हें शांति चाहिए. जो ये भाग दौड़ की जिंदगी है उसमें आप एक पॉज लेना चाहिए और अपने बारे में थिंक अबाउट योर सेल्फ. सिंपल सा उन्होंने एक नंबर लिया है, 12 नंबर लिया है और आप उसमें जो है देख सकते हैं कि 12 महीने 12 जो है 12 आवर्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं. ऐसे सिस्टमेटिकली आप अपना काम कर सकते हैं. पॉज देखिए, थिंक अबाउट योर सेल्फ, थिंक अबाउट योर वर्क और डेफिनेटली आप जो है और अच्छी बेटर लाइफ को बच्चों. द पोएट आस्क्ड एवरीवन. पोएट कौन है बच्चों? पैब्लो नेरूदा. Everyone to stop those. Today, all the human beings are making money by damaging the environment. तो अभी जो हमने पढ़ा था अभी पॉइंट्स में with their activities such as mining, deforestation, letting the chemical waste into the rivers. The poet asks us not to do so. He also requests people not to involve in wars as there is no benefit of achieving such victory in which no one is left alive. कि ऐसी जो लाइफ है तो यहाँ पे पोएट क्या बता रहे हैं कि हमें लड़ाई नहीं चाहिए, ऐसी भी कोई फायदा नहीं है कि जब हमारे घर में one is left alive. He says so because wars and environment damage will lead to no life on earth. Rather, he wants people to adopt a new approach towards life and mankind. He says that you should treat your enemy like brothers and promote peace and harmony in the वर्ल्ड. तो यहाँ पे वो यही बता रहे हैं कि हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, दुश्मन से भी चाहिए और हमें प्रमोट करना चाहिए, शांति होने चाहिए. दैट्स व्हाई वो सबसे क्या बोलते हैं शांति से इमेजिन करे कि क्या सारी चीजें जो है कोई व्हीकल नहीं चल रहा है, कोई मशीन नहीं चल रही है, आप कोई जो है कोई लड़ाई नहीं है, कोई वेपन्स लड़ाई नहीं हो रही, तो आप इमेजिन कर सकते हैं ऐसी एक हुई है और डिफरेंट सिचुएशन जो है इमेजिन करते हैं, शांति मिलेगी और आप अपने बारे में भी सोच सकते हैं. बच्चों, let's discuss the summary of this poem.
The poet clarifies his idea and says further that he does not want that people should stand idle. He wants that there should be no war because he does not want to trust laden with dead bodies. मतलब वो ये भी नहीं चाहते हैं कि जो ट्रस्ट हैं से भरे हुए हों डेड बॉडी से हों। तो ये कब पॉसिबल है जब आप जो है अबाउट जो है कोई वॉर नहीं करेंगे तो अपना शांति से रहेंगे, शांति से रहेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे। और ये कब पता होगा बच्चों, कब आप रियलाइज करेंगे, जब अपने आप बारे में सोचेंगे, थिंक अबाउट योर सेल्फ। 10 तक आप गिनती करें, 12 तक आप गिनती करें और थिंक अबाउट योर सेल्फ, क्या आपने लॉस करा है, तभी आपको पता चलता है कि आपने हम तो नहीं किया। जैसे डोंट हार्म एनिमल्स, डोंट हार्म एनवायरमेंट, किसी को भी हमें नहीं। Of the soldiers, he is promoting universal brotherhood, एक भाईचारा जो है, and peace. The poet says that everyone is working continuously to achieve one's goals. हमारा एक गोल होता है कि हमें ये करना है, हमें अपने बच्चे के लिए करना है, के लिए करना है, और हम जो है कंटिन्यूसली एंडलेसली जो है काम करते रहते हैं, बट हम एक कोर्स नहीं लेते टू कंप्लीट योर गोल्स। पीपल आर थ्रेटेन्ड बाय डेथ, और हमें डर किसका रहता है? डेफिनेटली मृत्यु का जो है, डेथ का डर रहता है। क्या रहता है? थ्रेटन रहता है हमारे अंदर। कभी भी लाइफ वेरी शॉर्ट, एक जर्नी है हमारी यहाँ पे जो हम पूरी करने आए हैं, भगवान ने हमें दिया है, तो हमें अच्छे काम करने चाहिए। बट हमारे अंदर जो है एक, हमारा सबका जो है एक गोल होता है कि हमें ये करना है, ये करना है। लाइफ इज वेरी शॉर्ट। हम ये नहीं देखते कि अचीव करा है और हमने लॉस करा है इन आवर लाइफ। क्या सही है, क्या गलत है, विच वन इज योर टास्क इज योर राइट और विच टास्क इज योर रॉन्ग। और ये तभी आप पता चलेगा जब आप थिंक अबाउट योर सेल्फ, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। क्लियर बच्चों? And the fear forces them to work endlessly so that, और यही चीज डेथ का डर होता है endlessly, आप continuous, तो वो जो डर रहता है, it forces us work endlessly continuously so that they can achieve everything quickly. He wants us to pause. अब यहाँ पे पेब्लो ने है, आप एक pause लो, stop करें and come out of the matter. He wants us to be achieved. और ये अपने अचीव and celebrate that. तभी पता चलता है हमारे अचीवमेंट अच्छे है and celebrate. Wants us to overcome the fear of death. और हमें जो है डर है, हमें death का and to relate for a while. चाहे थोड़ी देर के लिए हैं, बट हम जो है रिलैक्स कब हो सकते हैं? एक पॉज लेंगे एंड थिंक अबाउट योर सेल्फ। वी शुड नो द रिजल्ट ऑफ आवर डीड्स एंड सेलिब्रेट आवर अचीवमेंट। और ये कब हो सकता है बच्चों? जब हम अपना इंट्रोस्पेक्शन करेंगे और तब हमें पता चलेगा अचीवमेंट्स करे हैं तो हम सेलिब्रेट कर सकते हैं व्हेन वी टेक द पॉज इन आवर लाइफ। अदरवाइज क्या होता है, हम एंडलेसली जो है काम करते रहते हैं। और कौन फोर्स करता है? जो फियर ऑफ डेथ है, मरने का जो हमें डर रहता है। तो इस तरह से बच्चों, दिस इज द समरी ऑफ दिस पोम कीपिंग क्वाइट। आई होप सारे बच्चों की समझ आ गया होगा। कल हम जो है क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो रिवाइज द पोम एट होम, कीपिंग क्वाइट, रिटन बाय पेब्लो नेरूदा। क्लियर बच्चों? दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।